हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोरवाडिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे बिंदु। जो ज्योमेट्री के अंदर सबसे छोटा और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है बिंदु, जिसे हम इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पॉइंट, बिंदु, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? पॉइंट। पॉइंट के बारे में आज हम जानकारी लेंगे कि पॉइंट क्या होता है। तो सबसे पहले आपको सामान्य जानकारी पॉइंट के बारे में होगी कि पॉइंट होता क्या है। तो देखते हैं, पॉइंट का मतलब होता है कुछ इस तरीके का सिंबल, यानी समतल में एक ऐसा बिंदु। समतल का मतलब क्या है? ये बोर्ड है जैसे समतल, सब जगह से एक जैसा है। समतल यानी समान तल होना चाहिए। समतल का अर्थ क्या होता है? समान तल होना चाहिए। तो सब तरफ से ये एक जैसा है, कहीं से यूं उभरा हुआ या कहीं से ऐसा खड्डा अंदर इस तरीके से नहीं है। ये बिल्कुल चारों तरफ से कैसा है? एक जैसा है, एक जैसा तल है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? समतल। तो समतल में एक ऐसा बिंदु जिसकी न तो लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न ऊंचाई हो, उसे क्या कहते हैं? बिंदु। समतल में स्थित एक ऐसी आकृति, क्या कहेंगे? समतल में स्थित एक ऐसी सूक्ष्म आकृति जिसकी न तो लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न ऊंचाई हो, उसे हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? बिंदु। क्या कहेंगे? बिंदु। जिसकी न तो कोई लंबाई है, न कोई चौड़ाई है, न कोई ऊंचाई है। यानी इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जिसकी न तो लंबाई हो, लंबाई भी नहीं हो, चौड़ाई भी नहीं हो, और ऊंचाई भी नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम बिंदु। ठीक है। तो इसके आप नीचे भी लिख सकते हैं कि समतल में ऐसी आकृति, समतल में स्थित ऐसी आकृति, ऐसी सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब सबसे जो छोटा होता है उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म। समतल में स्थित ऐसी सूक्ष्म आकृति जिसकी न तो लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, और ना ही ऊंचाई हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। तो ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी? बिंदु की। समतल में स्थित ऐसी एक सूक्ष्म आकृति जिसकी न तो लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न ऊंचाई हो, उसे क्या कहते हैं? हम बिंदु कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। तो सबसे पहले आपको बिंदु के बारे में पता होना चाहिए कि बिंदु होता क्या है, इसको व्यक्त कैसे करते हैं। इसको कोई भी जो अपने एबीसीडी का ABCD A से लेकर जेड तक किसी भी सिंबल से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं कि ये क्या है? एक बिंदु है। तो सबसे पहले आपको बिंदु की जानकारी प्राप्त होगी। आगे चलते हैं। अब देखो, तीन चीजें आपके पास में देखने को मिलती है। एक तो है रेखाखंड, एक तो क्या है? रेखाखंड। दूसरा आपके दिमाग में आएगा किरण, और तीसरी आती है आपके पास दिमाग में सरल रेखा। सरल रेखा। ये तीन चीजें जो है आपके दिमाग में आएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेखाखंड किसे कहते हैं? जिसका प्रारंभिक बिंदु हो, अंतिम बिंदु हो। प्रारंभिक मतलब जहां से शुरुआत होती है वो वाला बिंदु, अंतिम बिंदु यानी जहां वो खत्म होता है। ये प्रारंभिक बिंदु को हम A मान लेते हैं, अंतिम बिंदु को हम क्या मान लेते हैं? B मान लेते हैं। यानी जिसका प्रारंभिक बिंदु हो, अंतिम बिंदु हो, और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की जो सबसे कम दूरी होती है। एक तो ऐसे भी हो सकता है ये बिंदु और बिंदु यहाँ हो गए, ऐसे ऐसे होकर यहाँ आ रहा है,
लेकिन इतनी लंबी दूरी नहीं चाहिए अपने को। सबसे जहां इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचने में जो सबसे कम दूरी लगती है, सबसे कम समय में यहाँ पहुंच सकते हैं, यानी सीधा जाएंगे तो सबसे कम समय में पहुंचेंगे। तो ए बिंदु से बी बिंदु की, यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की जो सीधी, जो सबसे कम यानी सूक्ष्म या सबसे छोटी दूरी जो होती है, जो इन दोनों बिंदुओं को क्या कर रही है, मिला रही, वो क्या कहलाता है, रेखा खंड कहलाता है। क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि समतल में स्थित दो बिंदुओं के बीच की जो सूक्ष्म दूरी होती है या सबसे न्यूनतम दूरी होती है, उसे क्या कहते हैं हम, रेखाखंड। इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए और बी, और इस तरीके के अगर ऊपर लगा रखा है, इसका मतलब वो क्या है, रेखाखंड है। तो देखो सबकी डेफिनेशन लिखना आवश्यक नहीं है, आपको केवल इस तरीके से देख ही समझ जाना है कि ये क्या लिख रखा है, रेखाखंड लिख रखा है। तो ऐसा बिंदु जिसकी प्रारंभिक बिंदु हो, अंतिम बिंदु हो, और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की जो सबसे न्यूनतम दूरी है, वही क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, ये पूरा समतल है, समतल में जिसका प्रारंभिक बिंदु तो हो लेकिन कोई अंतिम बिंदु ना हो, एक बिंदु से शुरू होकर के कहां तक चलती है, अनंत तक चलती है, उसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। समतल में स्थित एक ऐसा बिंदु, प्रारंभिक बिंदु तो होगा इसका जहां से इसकी शुरुआत हो रही है, यानी जहां से शुरुआत हो रही है वो प्रारंभिक बिंदु तो होगा, लेकिन अंतिम बिंदु नहीं होगा कि भाई कहां जाके ये रुकेगा, इसका कोई अपने को पता नहीं है। तो इससे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। यानी बी वाला जो बिंदु है वो कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, इसका कोई फिक्स कोई पॉइंट नहीं है कि यहाँ जाके ये रुक रहा है, ये अनंत तक जा रहा है, इसको क्या कहेंगे हम, किरण कहेंगे। तो कुछ इस तरीके से इसको दर्शाया जाता है, इस तरीके से इसको क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। इस तरीके से अगर लगा रखा है और आगे क्या एरो लगा रखा है, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, किरण। इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें केवल इस एरो का अंतर है, बाकी दोनों सेम दिख रहे हैं, केवल किसका अंतर है, इस तीर के निशान का अंतर है। तो ये तो हो जाएगा रेखाखंड और ये क्या हो जाएगी, किरण। और तीसरा देखते हैं, कोई अगर रेखाखंड है यानी जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेखाखंड। तो इसको दोनों तरफ से बढ़ा देते, इसको इस तरफ आगे बढ़ा दिया, इसको इस तरफ आगे बढ़ा दिया, यानी समतल में स्थित एक ऐसा बिंदु, यानी समतल में स्थित जो रेखाखंड होता है, रेखाखंड को दोनों को अपरिमित रूप से आगे बढ़ा दिया, इसको भी इस तरफ बढ़ा दिया, इसको भी इस तरफ बढ़ा दिया। अब इसका कोई प्रारंभिक और अंतिम बिंदु है नहीं, क्योंकि ये पूरी क्या हो गया, रेखा हो गई, पूरी क्या हो गई, एक रेखा हो गई। तो जिसका न तो प्रारंभिक बिंदु हो ना ही कोई अंतिम बिंदु हो, यहाँ कोई दिख रहा प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु, यहाँ कोई अंतिम बिंदु या प्रारंभिक बिंदु दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ऐसी रेखा जिसका कोई न तो प्रारंभिक बिंदु हो और न ही अंतिम बिंदु हो, उसे हम क्या कहते हैं, सरल रेखा, सरल रेखा कहते हैं। और इसको किस तरीके से दर्शाएंगे, ए बी, और इसमें क्या हो जाएगा, दोनों तरफ इस तरीके से तीर का निशान लगा रखा है, इसका मतलब क्या है, वो सरल रेखा है। यदि केवल ऊपर सिंपल लाइन है, यानी वो क्या है, रेखाखंड है। एक तरफ एरो लगा रखा है, यानी क्या है, किरण है। और दोनों तरफ अगर एरो लगा रखा है, यानी क्या है, सरल रेखा है। तो इस तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। अब इसमें अगर किसी तरीके से क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाए, तो आप वैसे ही बता सकते हो कि इन दोनों का तो जो है प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु होता है, इसका केवल प्रारंभिक बिंदु होता है, इसका न तो प्रारंभिक बिंदु होता है न कोई अंतिम बिंदु होता है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि क्या होता है रेखाखंड, किरण और सरल रेखा में अंतर। तो आपके दिमाग में एक चीज तो क्लियर होगी, जो मैं लिख लेता हूं हैशटैग लगा के, कि आप ज्यादातर जो विद्वान हैं आप लोग, आप में से वो क्या कहते हैं, रेखाखंड और जो सरल रेखा है एक ही चीज है, ऐसा आप लोग कहते हैं ज्यादातर। के आप चाहे रेखाखंड बोलूं चाहे सरल रेखा बोलूं, एक ही तो चीज है। नहीं, ये सरल रेखा और रेखाखंड दोनों एक चीज नहीं है, दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर है। तो आज के बाद आप रेखाखंड
और सरल रेखा को एक चीज नहीं मानेंगे। ये दोनों ही क्या है, रेखाखंड और सरल रेखा दोनों अलग अलग चीज है। अंतर क्या है वो आपको दिमाग में आ गया होगा कि जो रेखाखंड होते हैं उसमें तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु होता है, लेकिन सरल रेखा में न तो कोई प्रारंभिक बिंदु होता है न ही कोई अंतिम बिंदु होता है। दोनों का सिंबल भी अलग होता है। इसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, इसका जो चिन्ह है कुछ इस तरीके का होता है, यानी दोनों में पर्याप्त क्या है, अंतर है। तो आप अब यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि रेखाखंड और जो सरल रेखा है, एक तो रेखाखंड और एक सरल रेखा दोनों ही क्या है, अलग अलग है। दोनों क्या है, अलग चीज है, दोनों एक नहीं है। समझ में आ गया, यानी दोनों में क्या है, अंतर। तो आज के बाद में आपको रेखाखंड और सरल रेखा, चाहे रेखाखंड को चाहे सरल रेखा को एक नहीं समझना है, दोनों में क्या है, पर्याप्त अंतर है। तो यहां आपको समझ में आ गया होगा क्या है रेखा और क्या है सरल रेखा। ठीक है, तो इसको अब मिटा देते हैं। आगे चलते हैं हम। अब देखते हैं हम अंतर। हमने सरल रेखा तो देख ली कैसी होती है सरल रेखा। सरल रेखा, सरल रेखा तो अपने दिमाग में आ गई क्या सरल रेखा, लेकिन एक और होती है, वो है वक्र रेखा। सरल रेखा और वक्र रेखा में क्या अंतर है? तो सरल रेखा का मतलब कुछ इस तरीके की, ये तो क्या है, सरल रेखा है। क्या है, सरल रेखा है, यानी जिसका न तो कोई प्रारंभिक बिंदु है न कोई अंतिम बिंदु, वो क्या है, सरल रेखा है। लेकिन ये एकदम कैसी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, चाहे ऐसी हो चाहे ऐसी हो, यानी बीच में से मुड़ावदार नहीं होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। तो वो तो क्या है, सरल रेखा है। लेकिन वक्र रेखा कुछ इस तरीके की होती है, दोनों को अपरिमित रूप से आगे बढ़ा दिया, इधर भी और इधर भी, लेकिन दोनों में क्या है, अंतर क्या है, ये तो एकदम स्ट्रेट है, एकदम सीधी है, लेकिन ये कैसी है, वक्र, वक्र के समान। कैसी है, वक्र के समान है। तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा होती है, वक्र के समान बोले तो टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं, वक्र रेखा। ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, ये कैसी रेखा है, वक्र रेखा है। जो सीधी होती है वो तो है सरल रेखा, और जो टेढ़ी मेढ़ी होती है ये एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। ये थोड़ी सी यहाँ टेढ़ी दिख रही है आपको, तो ये एकदम कैसी होनी चाहिए, इस तरह के स्ट्रेट होनी चाहिए। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो तो है सरल रेखा, और जो मुड़ी हुई है वो क्या है, वक्र रेखा। तो सरल रेखा और वक्र रेखा में आपको अंतर पता चल गया होगा। तो इसको अब मिटा देते हैं। सरल रेखा और वक्र रेखा में भी डिफरेंस अब आपको समझ में आ गया है कि कौन सी तो सरल रेखा होती है और कौन सी वक्र रेखाएं होती है, स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन। अब आगे चलते हैं। अब आपके पास में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एक बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या कितनी होगी, सरल रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो कैसे बताओगे कितनी होगी, तो अपने को इसका क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि किस तरीके से जो है एक बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या अपने को ज्ञात हो जाएगी। तो ये एक बिंदु कह रहा था, ये एक बिंदु से कैसी अपने रेखाएं गुजारनी है, कैसी रेखाएं गुजारनी है, सरल रेखा गुजारनी। तो सरल रेखा कुछ इस तरीके की होती है, ये एक बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा होगी। एक और कितनी गुजार सकते हैं, ऐसे भी आ जाएगी सरल रेखा, ठीक है, कुछ इस तरीके की भी आ जाएगी सरल रेखा, कुछ इस तरीके से भी आ जाएगी सरल रेखा जो एक बिंदु से होकर के गुजर रही है। इधर से भी आ जाएगी सरल रेखा, ठीक है, इधर से भी आ जाएगी सरल रेखा, इधर से भी आ जाएगी सरल रेखा, इधर से भी आ जाएगी सरल रेखा। इसका मतलब क्या है, और बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, कभी खत्म होगी नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका उत्तर क्या हो जाएगा,
इसका आंसर आपके पास में आ जाएगा कि एक बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा, एक बिंदु, ये कौन, केवल कितना, एक बिंदु है, इस एक बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां अपन इनको गिन नहीं सकते, यानी जिसको हम गिन नहीं सकते वो क्या है? अनंत है। जिसको आप गिन नहीं सकते उसे क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। यानी जिससे अनंत रेखाएं गुजरती है वो क्या है? एक बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा। एक बिंदु से कितनी सरल रेखाएं गुजार सकते हैं? अनंत सरल रेखाएं हम गुजार सकते हैं। तो सबसे पहला ये जो बिंदु है, किस तरीके का क्वेश्चन है उसको आपको समझना है। ज्यादातर एग्जाम में ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और आप उसको भी गलत कर देता है कई बार। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि एक बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। एक बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक की जगह मैं यहां 2 लिख लूं, क्या लिख लूं? 2 लिख लूं। दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या कितनी होगी? ये एक बिंदु मान लीजिए ए, ये दूसरा बिंदु बी, 2 बिंदु है और अपने को क्या करना? दोनों बिंदुओं से गुजरना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 बिंदुओं से गुजरने वाली, यानी ऐसी सरल रेखा जो दोनों बिंदुओं से होकर गुजरे, वो अपने को निकालनी। तो दोनों बिंदुओं से गुजरे का मतलब क्या है? ये सरल रेखा, ये पॉइंट ऊपर नीचे हो गया, ये दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा क्या होगी? तो 2 बिंदु, ये सरल रेखा गुजार दी हमने, ठीक है। एक बिंदु तो ये रहा, एक बिंदु ये रहा। ये क्या कह रहा है? 2 बिंदु, ये एक तो बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या। तो 2 बिंदुओं से तो केवल एक सरल रेखा ही खींची जा सकती है। अब अगर दूसरी और सरल रेखा अगर खींचना चाहूं, इधर चली जाएगी, और इससे अगर खींचना चाहूं तो ये इधर चली जाएगी। तो दोनों बिंदुओं से नहीं गुजरेगी। और अपनी कंडीशन क्या है? दोनों बिंदुओं से गुजरनी चाहिए। कौन से बिंदु से? ए और बी, इन दोनों बिंदुओं से गुजरनी चाहिए। और दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या केवल कितनी होगी? 1 होगी। क्यों? क्योंकि 2 बिंदुओं से सरल रेखा तो केवल कितनी गुजार सकते हैं? केवल 1 गुजार सकते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? उत्तर हो जाएगा 2 बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या वो कितनी होगी? 1 हो जाएगी। कितनी होगी? 1। 2 बिंदुओं से, ये 2 बिंदु, इससे गुजरने वाली सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब जिसका न तो कोई प्रारंभिक बिंदु न कोई अंतिम बिंदु, ऐसी इसको सरल रेखा कहते हैं। और 2 बिंदुओं से गुजरनी चाहिए। तो 2 बिंदुओं से तो केवल कितनी सरल रेखा गुजर सकती है? 1 ही गुजर सकती है। 2 बिंदु और यहां से सरल रेखा केवल 1 ही गुजर सकती है। अगर दूसरी को गुजरने की कोशिश करोगे, इधर चली जाएगी। एक बिंदु से तो गुजर जाएगी, लेकिन क्या दूसरे बिंदु से यही रेखा दूसरे बिंदु से गुजरेगी? नहीं। मान लीजिए यहां से गुजरेंगे तो ये यहां से तो गुजर जाएगी, लेकिन इस बिंदु से गुजरेगी क्या? नहीं गुजरेगी। मान लो कितना भी पास में लेके आ जाओगे तो भी नहीं गुजरेगी। इसके ऊपर ही गुजर रही तो वो तो वही एक ही रेखा होगी। यानी 2 बिंदुओं से केवल कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है? 2 बिंदुओं से केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 2 ही लेते हैं। 2 बिंदुओं से गुजरने वाली अगर सरल रेखाओं की संख्या, अब हम यहां क्या कर देते हैं? वक्र रेखा, क्योंकि हमने वक्र रेखा भी पढ़ा है। वक्र रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो बताओ, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली वक्र रेखाओं की संख्या। वक्र रेखा मतलब कुछ इस तरीके की जो रेखाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं? वक्र रेखा। यानी जो टेढ़ी मेढ़ी जो रेखाएं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? वक्र रेखाएं कहते हैं। वक्र रेखाएं। तो आपको यह बताना है कि 2 बिंदु, ये एक बिंदु और ये 2 बिंदु, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली वक्र रेखाओं की संख्या क्या होगी? 2 बिंदु, यानी एक बिंदु तो ये ए मान लिया, दूसरा बिंदु हमने बी मान लिया, ये 2 बिंदु हो गए। इनसे गुजरने वाली वक्र रेखाओं की संख्या। तो वक्र रेखा तो टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो ऐसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, एक तो ये होगी, ये आपके दोनों बिंदु थे ये। ठीक है, अब और दूसरी गुजरना चाहते, यहां से जाएगी, ये ऐसे ऐसे जाके ऐसे जाके यहां से होकर ऐसे निकल जाएगी इस बिंदु से। दूसरी वक्र रेखा ऐसे आ जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाके ऐसे होकर ऐसे गुजर जाएगी।
तीसरी वक्र रेखा ऐसे जाएगी, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे, वक्र रेखा यानी टेढ़ी मेढ़ी एकदम सीधी नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, कितनी रेखा गुजार सकते हो आप, ऐसे तो आप अनंत रेखा गुजार सकते हो, और ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे निकल गई ऐसे। तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा दो बिंदु से गुजरने वाली वक्र रेखाओं की संख्या कितनी होगी, दो हो जाएगी। ठीक है, दो बिंदुओं से गुजरने वाले वक्र रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। एक बार अपने को क्वेश्चन को बहुत ही तसल्ली के साथ में पढ़ के फिर उसका उत्तर देना, यानी दो बिंदुओं से गुजरने वाली वक्र रेखाओं की संख्या, दो बिंदु है, वक्र रेखा यानी टेढ़ी मेढ़ी, और टेढ़ी मेढ़ी तो अनंत रेखा खींची जा सकती है। इसका मतलब दो बिंदुओं से गुजरने वाली वक्र रेखाओं की संख्या अगर पूछी जाए तो अनंत, और दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या, तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या तो सिर्फ कितनी होगी, एक होगी। तो यहां से आप वक्र रेखा और सरल रेखाओं में आप अंतर समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं हम। वक्र रेखा होगी, सरल रेखा आपके पास में होगी, तो उसके बाद में आगे कौन सा टॉपिक, सरेखीय रेखा और सरेखीय रेखा वो क्या होती है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो असरेखीय रेखा, सरेखीय रेखा क्या होती है, सरेखीय बिंदु, तीन असरेखीय बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीन असरेखीय बिंदु, और तीन असरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो यह आपका क्वेश्चन है कि तीन असरेखीय बिंदु, सबसे पहले तो सरेखीय बिंदु और असरेखीय बिंदु क्या होते हैं, सरेखीय बिंदु, और दूसरा आपको क्या कह रहा, असरेखीय बिंदु, असरेखीय बिंदु क्या होता है, सरेखीय बिंदु और असरेखीय बिंदु। सरेखीय बिंदु का मतलब तीन या तीन से अधिक बिंदु, कम से कम तो कितने होने चाहिए, तीन या तीन से अधिक होने चाहिए, तीन या तीन से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो, एक ही रेखा पर स्थित हो, तीन या तीन से अधिक बिंदु, कम से कम तो कितने होने चाहिए, तीन होने चाहिए, ये ए, ये बी और ये सी, कम से कम तो तीन होने चाहिए, तीन या तीन से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो, दो, तीन, चार, पांच, ए, बी, सी, डी, ई, इस तरीके से तीन या तीन से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो उसे क्या कहते हैं, सरेखीय बिंदु। ये सारे कौन से बिंदु हो जाएंगे, सरेखीय बिंदु, यानी एक ही रेखा पर स्थित है। असरेखीय बिंदु यानी ये एक बिंदु, ये एक बिंदु, एक ही बिंदु, ठीक है, और ये कैसे हैं, कैसे बिंदु हैं ये, असरेखीय बिंदु। क्यों, क्योंकि ये एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, ये अलग अलग इस तरीके से बिंदु है। ये एक रेखा पर अगर स्थित हो बिंदु तो उसको तो कहते हैं सरेखीय बिंदु, और असरेखीय बिंदु यानी एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, अलग अलग है, एक यहाँ, 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 यानी कहीं एक रेखा पर स्थित है क्या, एक रेखा पर स्थित नहीं है, यानी उन्हें क्या कहेंगे, असरेखीय बिंदु। असरेखीय बिंदु का मतलब तीन या तीन से अधिक ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं हो, स्थित हो तो सरेखीय बिंदु, और एक ही रेखा पर स्थित नहीं हो इसका मतलब क्या होगा, असरेखीय बिंदु हो जाएगा। तो सरेखीय और असरेखीय बिंदु के बारे में आप समझ गए होंगे कि क्या होता है सरेखीय बिंदु, असरेखीय बिंदु। तो ये कह रहा तीन असरेखीय बिंदु, असरेखीय बिंदु मतलब एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा। सरेखीय का मतलब तो एक रेखा पे, असरेखीय यानी एक रेखा पे नहीं होने चाहिए। तीन असरेखीय बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा, सरल रेखा का मतलब ये इस तरह की, तो ये क्या इस बिंदु से भी होकर गुजर पाएगी, नहीं गुजर पाएगी। क्यों, क्योंकि जो सरल रेखा होती है वो एकदम सीधी होती है, सीधी होगी तो ये मुड़ के तो जा नहीं सकती, ये सीधी सीधी जाएगी। तो तीन असरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी,
तीन असरेखीय बिंदु, कैसे बिंदु, असरेखीय बिंदु से गुजरने वाली, तीन असरेखीय बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या, जो तीन गुजरने वाली का मतलब क्या, तीनों बिंदुओं से होकर के गुजरनी चाहिए। असरेखीय बिंदु जिससे तीनों जो है ये गुजरनी चाहिए, तीनों बिंदुओं से होकर के गुजरनी चाहिए। क्या ये सरल रेखा तीनों बिंदुओं से होकर के गुजर रही है, ये आपको बताना है। तीन असरेखीय, ये तीनों असरेखीय बिंदु से गुजरनी है, यानी तीनों से गुजरनी चाहिए। और वो कौन सी होनी चाहिए, सरल रेखा होनी चाहिए जो तीनों बिंदुओं से होकर गुजर रही है। ऐसी कोई सरल रेखा है क्या जो तीनों बिंदुओं से होकर गुजर रही है, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य, यानी 0। ऐसी कोई सरल रेखा नहीं होगी जो तीनों असरेखीय बिंदुओं से होकर के गुजर जाए, ठीक है। ऐसी कोई सरल रेखा नहीं होगी जो तीनों बिंदुओं से होकर गुजर जाए, क्योंकि तीनों बिंदु कैसे हैं, असरेखीय, यानी एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, सरल रेखा उनपे से होकर नहीं गुजर पाएगी, यानी वो सरल रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बोले तो 0 हो जाएगी। तो यहां आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां तक आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सरेखीय रेखा, असरेखीय रेखा या सरेखीय बिंदु को किस तरीके से पता लगाना। अब आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए अपन देखते हैं, वही क्वेश्चन, उसमें से थोड़ा अंतर कर देते हैं कि जो तीन असरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली वक्र रेखाओं की संख्या अगर पूछ ली जाए तो कैसे बताओगे, वक्र रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो अपना आंसर क्या होना चाहिए, ये तीन बिंदु, और कैसे हैं, असरेखीय, यानी एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, तीनों ही अलग अलग बिंदु है, तीनों ही क्या है, अलग अलग जगह है। तो इनसे गुजरने वाली वक्र रेखाओं की संख्या, यानी वक्र रेखा तो टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो इससे होकर के गुजर जाएगी, एक यहां से हो जाएगी, फिर ऐसे होके ऐसे होके निकल जाएगी। दूसरी वक्र रेखा ऐसे जाएगी, ऐसे जा करके ऐसे होकर के निकल जाएगी, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा तो अनंत रेखा खींच सकते हैं, यानी तीन असरेखीय बिंदु से होकर, तीनों से होकर जानी चाहिए, बिल्कुल तीनों से होकर जा रही से गुजरने वाली वक्र रेखाओं की संख्या, तो वो कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, जिसको हम गिन नहीं सकते। तो अपने यहाँ पर तो अनंत रेखा खींची जा सकती है, यानी तीन असरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली वक्र रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें करने हैं। तो एक सिंपल सा इसके लिए हम फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं, जिससे हम इस तरीके के, ये तो तीन थी, यहाँ मान लो 10 असरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली वक्र सरल रेखाओं की संख्या अगर पूछ लेता, क्योंकि वक्र रेखाओं की पूछेंगे तो हमेशा अनंत ही होगी, 3 4 5 6 कितने भी लो, वो तो सबसे होकर के गुजर जाएगी, यानी वो तो कितनी होगी, अनंत होगी। वक्र रेखाओं की संख्या हमेशा कितनी होगी, यहाँ पर असरेखीय बिंदुओं के लिए अनंत होगी। लेकिन जहां पर यहाँ पर सरल रेखा अगर पूछ ली जाए, तो फिर यहां पर अपने को उसके लिए एक फॉर्मूला तैयार करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन से पहले एक फॉर्मूला देख लेते हैं। मान लीजिए कोई n असरेखीय बिंदु ले लिए, n असरेखीय बिंदुओं, थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं इसको वापस, n असरेखीय बिंदुओं को लेकर खींची जा सकने वाली सरल रेखाओं की संख्या, तो क्या होगी, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, n-1 डिवाइड बाई 2। तो इससे
जितने भी जो संख्या होगी असरेखीय बिंदु से, मान लीजिए 5 असरेखीय बिंदु है, 10 असरेखीय बिंदु, और इन सब बिंदुओं को लेकर यानी इन सबको लेना है। सारे बिंदु मान लो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ये बिंदु है, 6 असरेखीय बिंदु। असरेखीय बिंदु मतलब एक ही रेखा में स्थित नहीं है, और इन सबको लेकर का मतलब इन सारों को क्या ले, कम से कम ये दो बिंदु से, क्योंकि जो है रेखा तो दो बिंदु से होकर ही गुजरती है, तो ये दो बिंदु से तो होकर गुजरती है, लेकिन अपने को क्या करना है, ये सारे बिंदु लेने हैं, सारे बिंदु लेना है। यानी इससे ये एक रेखा ऐसे और गुजर जाएगी, एक रेखा दोनों बिंदु इन दो बिंदुओं से गुजरेगी, एक रेखा इन दो बिंदुओं से गुजरेगी, एक रेखा इन दोनों बिंदुओं से गुजर जाएगी, एक रेखा इन दोनों बिंदुओं से गुजर जाएगी, एक रेखा इन दोनों बिंदुओं से गुजर जाएगी। तो ये ऐसे जो है, ये जो सरल रेखा है, इन सरल रेखाओं की संख्या हमसे पूछेगा। जो बिंदु तो असरेखीय है, लेकिन रेखाएं तो हम कम से कम दो बिंदुओं को लेकर तो रेखा तो खींच सकते हैं ना, तो केवल दो दो बिंदुओं को लेकर इनमें टोटल कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है वो पूछ रहा है। तो उसका फॉर्मूला सीधा है n(n-1/2)। मान लीजिए 3 है, ये तीन बिंदु है। तीन कैसे बिंदु है? असरेखीय बिंदु है। कैसे बिंदु है? असरेखीय बिंदु। तो इन असरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले देखते हैं, इन दोनों बिंदुओं से एक सरल रेखा तो ये हो गई, टेढ़ी जा रही, ये एक रेखा ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है। और कितनी होगी? देखो, इन दोनों से गुजार दिया, इन दोनों से गुजार दिया, इन दोनों से गुजार दिया। अब ऐसी और कोई रेखा एक दूसरे से गुजार सकते हैं? तो यहां से देखो, यहां पर कितने बिंदु थे? 3 असरेखीय बिंदु थे। कितने? 3 असरेखीय बिंदु थे हमारे पास में। 3 असरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली नहीं थी। यहां देखो, यहां क्या है? लेकर, यानी इनको लेना। गुजरना का मतलब तीनों से होकर गुजरनी चाहिए, लेकिन यहां क्या कह रहा है? लेकर, यानी बिंदु तो तीनों ही लेने हैं। वहां से आपसे जितनी आप में हिम्मत हो उतनी सरल रेखा गुजार दो। तो हमें तो हिम्मत थी 3, तो देखते हैं इस फॉर्मूले में 3 आती कि नहीं आती है। तो n की वैल्यू कितनी है? यानी n क्या है? असरेखीय बिंदु। n बराबर क्या है? असरेखीय बिंदु। तो अपने पास में असरेखीय बिंदु कितने हैं? 3 है, और 3 में से एक गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा। नीचे कितना लिख रखा है? 2 लिख रखा है। 3 का 2 से गुणा, 2 से 2 कैंसल, तो अपने पास में क्या आ गया? 3 आ गया। इसका मतलब हम जो कर रहे हैं वो क्या है? एकदम सही है। यानी 3 असरेखीय बिंदु, ये हमने 3 असरेखीय बिंदु ले लिए, यानी एक ही रेखा पर नहीं, उनसे क्या करना है? उनको लेना है, तीनों को लेना। अपने को किसको लेना? तीनों को लेकर के खींची जा सकने वाली सरल रेखाओं की संख्या, तो सरल रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो इस तरीके से अगर जब भी आपके पास में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है? आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है सिंपली, और आपके क्वेश्चन को क्या कर दोगे? सॉल्व कर दोगे आसानी से। अब मैं अगर यहाँ 3 की जगह 5 असरेखीय बिंदु होते तो 5 असरेखीय बिंदुओं से होकर गुजरने वाली नहीं, यहां पर देखो, एक तो गुजरने वाली, दो चीजें, गुजरने वाली, और एक कहता है लेकर। दोनों में अंतर है। ये अंतर आपको समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। एक तो पूछेगा कि n असरेखीय बिंदुओं को लेकर के गुजरने वाली, लेकर खींची जा सकने वाली सरल रेखाओं की संख्या क्या होगी? तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। और गुजरने वाली का मतलब सभी बिंदुओं से होकर, और एक ही रेखा, अगर जो भी रेखा है वो एक ही बिंदु से होकर के गुजरनी चाहिए। तो उसके लिए गुजरने वाली के लिए तो यानी तीनों से गुजरनी चाहिए, जितने बिंदु उन सबसे वो एक रेखा गुजरनी चाहिए। लेकिन लेकर का अर्थ है, मतलब है यानी इतने बिंदु लेने हैं और आपको सरल रेखा खींचनी है। आपको सब बिंदुओं से गुजारना, एक ही रेखा को सभी बिंदुओं से गुजारना नहीं है, आपको क्या करना है? सभी बिंदुओं को लेना है। तो उससे ये इस तरीके का फॉर्मूला हमारे पास में बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कहता 5 असरेखीय बिंदुओं को लेकर खींची जा सकने वाली सरल रेखाओं की संख्या क्या होगी? तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो ये 5, और 5 में से कितना किया? 1, यानी 4 बटावा 2। 2 का पारा कितनी बार बोलेंगे तो 4 आएगा? 2 बार। 5 इंटू
2 बराबर 10, यानी 5 असरेखीय बिंदुओं को लेकर कितने अपन सरल रेखाएं खींच सकते हैं? 10 सरल रेखाएं हम खींच सकते हैं। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे जो मेन डिफरेंस है वो है, एक तो लेकर के पूछा जाता है और एक है गुजरने वाली। गुजरने वाली यानी एक ही रेखा सारे बिंदुओं से गुजरनी चाहिए, और लेकर का अर्थ मतलब ये सारे बिंदुओं को लेना है। आप ऐसे सरल रेखा खींच सकते हो, ऐसे सरल रेखा खींच सकते हो, ऐसे सरल रेखा खींच सकते हो। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, जहां पर हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन को आते हुए भी गलत कर देते हो। ये आपको मेजर एकदम दिमाग में होना चाहिए कि लेकर पूछ रहा है या गुजरती है, दोनों में से जो पूछ रहा है उसके हिसाब से अपने को क्वेश्चन करना है। तो अब यहां आपको समझ में आ गया होगा। एक तो ये चीज होगी, समझ में आ गया आपको। इससे रिलेटेड इक्वेशन और ले लेते हैं हम। दस असरेखीय बिंदुओं को लेकर खींची जा सकने वाली सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले असरेखीय बिंदु कितने हैं, इसका आंसर निकालते हैं। सबसे पहले तो हम असरेखीय बिंदु कितने, वो अपने दिमाग में आ जाने चाहिए। असरेखीय बिंदु अपने पास में दे रखे कितने, 10 दे रखे हैं। तो अपने पास में फॉर्मूला तैयार है आपके पास में, 10 असरेखीय बिंदुओं को लेकर के खींची जा सकने वाली सरल रेखाओं की संख्या, यानी n-1/2 ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में इसको रख लेंगे कैसे, n की वैल्यू अपने पास में कितनी है, 10 है। तो लिखते हैं सबसे पहले तो 10 में से 1 गया डिवाइड बाई 2, 10 में से 1 गया, कितना बचेगा, 9 डिवाइड बाई 2। 2 का बड़ा कितनी बार बोले देंगे तो 10 आएगा, 5 बार बोलेंगे तो 10 आएगा, और 9 पंजे 45। तो यानी वहां पर जो 10 असरेखीय अगर बिंदु लेते हैं और वहां से हम सरल रेखाएं गुजारते हैं, तो टोटल कितनी सरल रेखाएं गुजार सकते हैं, 45 सरल रेखाएं गुजार सकते हैं। कैसे, असरेखीय बिंदु लेने, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये असरेखीय बिंदु कितने हो गए, 10 हो गए। तो यहां से अपने को इन सबको लेकर, यानी इन सबको लेना है, यानी एक सरल रेखा तो ये हो जाएगी, एक सरल रेखा ये हो जाएगी, एक सरल रेखा ये हो जाएगी, एक सरल रेखा यहां से गुजर जाएगी, एक सरल रेखा यहां से गुजर जाएगी। इस तरीके से जो टोटल सरल रेखा बन रही है वो कितनी सरल रेखा बनेगी, 45, यानी 45 सरल रेखाएं बनेगी। तो ये इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। और एक तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब कुछ इस तरीके का भी क्वेश्चन भी होता है। मान लीजिए आपसे पूछ लेता है, सबसे पहले तो आपको कुल बिंदु दे देगा, अभी कुल बिंदु इतने, कुल बिंदु मान लीजिए n दे दिए कि ये n जो है कुल बिंदु है, उनमें से m जो है, m क्या दे रखे हैं, m जो है सरेखीय बिंदु दे रखे हैं, सरेखीय बिंदु है। तो आपसे पूछेगा सरल रेखाओं की संख्या कितनी होगी, सरल रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कैसे करोगे, कुल बिंदु आपसे कुल बिंदु दे दिया, मान लीजिए आपको इस तरीके से दे दिए। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए सरल सरेखीय बिंदु क्या होते हैं, जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। एक ही रेखा पर जो स्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सरेखीय बिंदु, यानी जो एक ही रेखा पर स्थित है
वो तो क्या कहेंगे, सरेखीय बिंदु कहलाएंगे। और इसके अलावा जो ये इस तरीके से दे रखे होते हैं वो क्या होते हैं, असरेखीय बिंदु, यानी इसमें सभी बिंदु दे रखे हैं। कुल बिंदु का मतलब आपके दिमाग में क्या आएगा, जो सरेखीय हैं और जो सरेखीय नहीं है। कुल बिंदु का मतलब जो सरेखीय है, सरेखीय बिंदु और असरेखीय बिंदु, असरेखीय बिंदु, सरेखीय बिंदु और असरेखीय बिंदु दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं, कुल बिंदु। जिसमें से आपको देखो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है, जिसमें कुल बिंदु बराबर सरेखीय बिंदु प्लस असरेखीय बिंदु। सरेखीय बिंदु तो आपको दे रखे, असरेखीय बिंदु आपको नहीं दे रखे, और आपसे पूछ रहा है कि सरल रेखाओं की संख्या क्या होगी। मान लीजिए हम देखते हैं, जैसे कि सरेखीय बिंदु आपको दे दिए 6 बिंदु, ये कितने दे दिए, मान लीजिए 3 आपको सरेखीय बिंदु दे दिए, और आपको कहता है कुल बिंदु है हमारे पास में, वो कितने दे रखे हैं, कुल बिंदु मान लीजिए 5 दे रखे हैं। तो आपसे पूछेगा यहां से सरल रेखा कितनी खींची जा सकती है, सरल रेखाओं की संख्या, सरल रेखाओं की संख्या कितनी होगी। इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं तो किस तरीके से करोगे, तो सबसे पहले अपने पास में इसका फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। फॉर्मूले से पहले आप देखते हैं 3 तो सरेखीय बिंदु यानी एक ही रेखा पर, ये 1, ये 2 और 3, और जो 5 टोटल बिंदु कितना है 5, यानी 3 तो ये हो गए, 2 बचेंगे, एक कहीं यहां होगा या कहीं यहां होगा। इस तरीके से टोटल 5 बिंदु हो गए, जिसमें से ये कितने हैं, 3 तो एक ही रेखा पर है, इसलिए इनको क्या कह रहे हैं, सरेख कह रहे हैं। और 2 जो है कहीं अलग है, ठीक है, 2 कहीं अलग है, तो इस तरीके से कुछ बन जाएगा, एक इसके साथ में बन जाएगा, ठीक है, एक इसके साथ में बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। इस तरीके से जो है अपने सरल रेखा बन जाएगी। तो टोटल सरल रेखा कैसे होगी, तो जिसमें सररेखीय बिंदु होते हैं उनको क्या कर देना होता है, घटा देना होता है। किस तरीके से, तो इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। तो यहां देखते हैं सबसे पहले, तो n बराबर कुल बिंदु, ठीक है, और m बराबर सरेखीय बिंदु, सरेखीय बिंदु, ठीक है। आपके पास में n और m बता दिया मैंने, n क्या दे रखा है, कुल बिंदु दे रखा है, m क्या दे रखा है, सरेखीय बिंदु दे रखा है। तो अपने को पूछेगा सरल रेखाओं की संख्या क्या होगी, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n-1 डिवाइड बाई 2 माइनस m-1, ढंग से लिख लेते हैं इसको वापस, m-1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात करने का। जहां पर कुछ बिंदु जो दे रखे हैं वो कैसे दे रखे हैं, सरेखीय दे रखे हैं, कुछ बिंदु क्या दे रखे हैं, सरेखीय दे रखे हैं। तो उसमें सरल रेखाओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला n-1 बाई 2 माइनस m-1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसकी सरल रेखाएं ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब आगे क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। तो ये फॉर्मूला है, ये आपको दिमाग में आसानी से आ जाना चाहिए कि ये क्या चीज है, ये क्या दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है आपको, ठीक है। तो फॉर्मूले को आप एकदम अपने आप रिलेटेड करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है 10 बिंदु है, 10 बिंदुओं में, इसको सही ढंग से ले लेते हैं, 10 बिंदुओं में
6 बिंदु कैसे हैं? सरेखीय। तो अपने को क्या ज्ञात करना है? सरल रेखाओं की संख्या जो इन सारे बिंदुओं से गुजर सके, उन सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है? सरल रेखाओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। सरल रेखाओं की संख्या क्या हो?